क्या नाम है लेडी, उसको मैं जानती हूँ। अभी ये जो आज 31 है ना, लास्ट डे है। ये जो तुला राशि में इस बार काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त परेशानी हुआ। तुला राशि में तावर रहा आता है। अभी इनका भी एक ही भाई था, आर राशि में था। कांता शर्मा का अभी तो नवंबर तो एन राशि में शुरू है। ये जो ज़्यादातर चीज़ें हैं ना, राशियों का डेट ऑफ बर्थ का होता है, लेकिन राशियों का सबसे पहले रा में था ये तुला राशि। रेखा ठीक है, रेखा मेरे को उस दिन रेखा का याद आया, रेखा तो आई नहीं थी। ठीक है आप नहीं जब आप आए नहीं थे ना, आर राशि का और भी अच्छा दिल्ली में नहीं। ये जो संसार में जो भी चीज़ हो रहा है ना, वो राशियों को ज़्यादा फर्क है। हर राशि में कभी कभी लोग 2-2, 3-3 नाम रखता है ना, उन्हीं सभी राशियों को इनको फर्क पड़ेगा। ठीक है, भक्ति में काफ़ी ज़्यादा भगवान का कृपा है। भक्ति करे, भक्ति के लिए, भगवान के लिए आपको कोई भी जगह जाना नहीं है। मैं हमेशा आपको शुरू से ये बोलते हैं, भगवान के लिए आपको अलग से कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है। सदा सर्वत्र सर्वव्यापी है, सदा है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। इनके नाम से आपको कहीं जाना नहीं है। यहाँ तो प्रवचन तो अलग बात है, प्रवचन मिल रहे ना, प्रवचन नीचे ठीक है, सब अच्छा किया है। और आपको जो ब्रह्म ज्ञान, जो ज्ञान आपको मिला है ना, आपका इस जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का है। अनेक जन्मों का शुभ कर्म एकत्रित होकर किसी को प्रबंध करना है, उसके अनुसार प्रवचन देने का। संसार में किसी को भी असली ज्ञान नहीं है, फटकता है, हर टाइम फटकने का काम है। मान बढ़ाई है, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें से अहंकार सबसे ज़्यादा इंसान के अंदर चिपका हुआ चीज़ है। ये किसी भी जन्म में आराम से नहीं जाने वाली है। जो भगवान का संबंधित जो मान बढ़ाई है, आपका कैसे भगवान इस तरीके से आपको मान बढ़ाई, जो चीज़ें दे रखे भगवान का शक्ति आपको हो रहे, उसमें अज्ञान के कारण आपने अहंकार करते हैं। ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें सबसे नीचे चिपका हुआ चीज़ है अहंकार। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आपको पतन करने वाले सिर्फ एक ही चीज़ है, सबसे गंदा माइल अहंकार है। अहंकार ऐसे होता है, अपने पास जो मान बढ़ाई है, बड़ापन है, बड़ापन भगवान का बड़ापन आपको मिला है, उसका आप कभी दुरुपयोग नहीं करो। आप अपने आप को अहंकारी वचन ना बोले। अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बाकी सामने जो भी आए वो सब तुच्छ लेता है। संसार में मनुष्य के अंदर जितने भी जहरीली वस्तु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है अहंकार है। अहंकार सबसे ज़्यादा चिपकी हुई मैल है।
ये ये माइल तो कितने मर्जी ट्राई करो, आप आखिरी तक मरते समय तक चिपका रहेंगे। अहंकार से बढ़कर कोई माइल नहीं है। इसको अगर दूर कर दिया ना, आपका यात्रा, जीवन यात्रा सफल हो जाएगा। अभी मैं आपको सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को परम को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म हो। आपका शुभ कर्म उदय होगा अनेक जन्मों का। बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मरने का अवस्था है, ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी। आपा ये यात्रा जो हो रहे, मुझे प्रबंध किया, मेरे को आना पड़ गया। इसका अलावा मेरा संसार में कोई बात नहीं है। जैसे मैं ऐसे बढ़ती है ना, मैं अभी पहले से 1000 गुना 24 आवर्स बैठना शुरू हो गया। लेकिन शिबू तो हर टाइम चिपकी रहती है, हर टाइम। सोते भी इतना 4-5 कमरे होने में कमरा सारा खाली पड़ा है। वो मेरे साथ गहरी वो देखता है ये अभी सोई नहीं है। अलग दूसरे जगह होने में कोई तो सोता ही है, लेकिन यही सो रहा है शुरू से। इसको ना छोटे बच्चे की तरह केयर करता है। अभी इसको 4 बार आना पड़ रहा है, सत्संगियों की वजह से आ रहे हैं ना, आना जाना। अगर सत्संगी ठीक तरीके से हमको तंग ना करे, इसको आना तो नहीं पड़ रहा है ना। मैं चाहती थोड़ी ये आए। ये आपको क्या बोलना था मुझसे? मैंने कहा एक शब्द भी सत्संगियों के सामने बोलो नहीं। ठीक बोला, आपको कोई बुरा मैं रास्ते में बोला था 2-4 बात। मैंने कहा तुम्हारे को 2-4 बात बोलने का हक नहीं है। ये सत्संगी तो मेरे जो करना मैंने बोला। इसको ना एक तरह का डर बैठा होंगे। मैं 24 आवर्स भक्ति करते हुए हस्बैंड तो कभी मेरे को 12 बजे के बाद बढ़ने नहीं देते थे। रट्टा लगाता था, उठो अभी और नहीं बढ़ना। अब ये मैं 24 आवर्स ने पूरा लाइफ ही बैठा रहेगा ना, ये मुझसे नहीं भूलेगा। बट आदत हो गया बैठने का। अब तो मैंने 2 कदम भी चलते नहीं, सिर्फ नहाने के लिए उठती हूँ। जहाँ बैठते हैं ना, एक रस बैठती हूँ। नहाने का टाइम उठता है, इसने हर टाइम छोटे बच्चे की तरह केयर करता है। अरे छोटे बच्चे की तरह तो हर टाइम केयर क्यों कर रहे? सामने रखना, गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पीना, ठंडा पीना, जीरा पानी पीना। अरे मेरे सेवा में पूरा लाइफ उनका देखता था ना, उनसे 1000 गुना ज़्यादा ये कर रहे। इतना ज़्यादा जो कर रहे ना, अगर मैंने को जरा भी कोई अभी तक आपके सामने में 45 साल नहीं है, उससे भी ज़्यादा हो गए। अंशु को ज़्यादा टाइम हो गया ना, सबसे ज़्यादा। उसके बाद हरदेवी का और कौन है, पुराना है, बहुत ज़्यादा लोग हैं ये। लेकिन उनको कंप्लेंट यही है, मैंने पहले भी बोला, मैं 10 बजे के करीब जाता है, तैयार है खाना। टाइम नहीं है ना, फिर बात इनको टाइम नहीं है। किसी साधक को जो मैं टाइम अलग से दे रहे हैं ना, ये चिढ़ जाता है। कहते तुम इनको इतना टाइम तो दे रहे जी, जन्म से लेकर तुम बचपन से इनको टाइम दे रहे, जितना उसका 1/4 भी हमको नहीं दे रहे। ये बोला अभी टाइम के बारे में नहीं। मैं आपको इधर आकर 2 घंटे दे रहे ना, उसका कंप्लेंट नहीं है। घर में मैं अलग से कभी घर तो घर ही है, घर में तो अतिथि भी आएगा, कोई भी आएगा, मना नहीं है। आपने मैंने अलग से आपको हमेशा टाइम देने में घर का लोग छिड़ जाता है। वो बोलता है हमको तो कभी टाइम मिलता नहीं, यही बात है। अब मैं तो बीच में आ जाता है, बोलता है ना बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, इस तरह का डीप सी हो गया।
दूसरी तरफ शैतान और मीन भी। मैं तो किसको क्या बोलूं बताओ, खुद समझने वाली बात है ना। अभी 2 महीने नहीं आने में कई साधकों को बहुत फर्क पड़ गया। कल घर जाकर मेरे का इनका जो 500 का इतने याद आ रहा है, इतना ही याद आ रहा है। मैं तो ज़िंदगी में फ़ोन किया नहीं। अब आप सभी सबके पास मेरा नंबर होना चाहिए। जब आपको बिल्कुल आपसे रहा नहीं जाता, दिन का 12 बजे 1 बजे के अंदर थोड़ा मैं मेरा कोई नहाने का पूरा पाठ होने के बाद थोड़ा सा होता है, तब जाकर नहाते हैं। सभी 11 बज जाते हैं, 11:30। मैंने इनको बोला, इनका मुझे इतना याद आ रहा है ये बच्चों का। इनका मदर तो काफ़ी बुरी तरह से शायद ऐसे लग रहे उनका कोई केयर नहीं हो रहे, है ना। नहीं, वो बड़ी लड़की भी ऐसे था, वो भी सभी में बड़ा फर्क आया बॉडी के दर्शन करके खुशी से आंसू आए है। खुशी से आंसू आए। नहीं, मैं देख तो रहा था उस दिन मैंने देखा। देखो, सबके पास मेरा नंबर रखो। जब आपसे रहा नहीं जाता, किसी दिन आप 12 बजे से पहले करो नहीं। मेरे को होश ही नहीं है, मैं मग्न हो जाती है 24 आवर्स। 11, 12:30, 11 के करीब मैं नहाने जाती। मेरा कोई टाइम नहीं है। मेरा सारे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, 18 पूरी रात मेरे आदत हो गया ना बैठने के गिरफ्त। अभी ये आदत धीरे धीरे शायद खत्म होगा। पहले मैं 3 बजे उठती थी, अब 3 बजे नहीं है। अब तो हर टाइम 2 महीने मेरे को छुट्टी, मैं इधर नहीं आती थी ना, अब मेरे को हर टाइम आदत हो गई। ये अलग से टाइम है जो अब 2 महीने के बाद आपको दे रहे। ये तो आता है जो आपका रूटीन बनता है ना, वो बना रखो। रूटीन बदलो नहीं। बदलने में मेरे को फर्क पड़ गया ना थोड़ा। मैं उठती नहीं है ना बिल्कुल भी, इसीलिए ऐसे नहीं करो जो आप कर रहे अभी तक। मैं तक में आई या नहीं आई, आपका 2 महीने पहले कौन सा रूटीन था वो चेंज नहीं करो, परिवर्तन नहीं करो। देखो, ये सारे संसार परिवर्तनशील है। आप कभी हठ योग नहीं करो। आपको पुराणों में आपने पढ़ा होगा, गुरु के सामने एक शब्द, मैं तो फिर ऐसे मानती नहीं, आप मेरे को बेशक मानो या ना मानो, मैं ऐसे पुराणों के अनुसार नहीं है। भगवान फिर भी सहन करेगा, लेकिन भगवान सहन नहीं करेगा गुरु के सामने तर्क वितर्क करे। कहानी आता है ना, अरणी एक साधक का बाढ़ हो रहा था, वो अरणी से बोला तुम ये बाढ़ बंद करो। पता है ना कहानी? अरे बाढ़ हो रहे तो ये बंद करो। वो क्या किया, बंद करने में बंद नहीं हो रहा तो खुद लेट गया। इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, वो लेटा रहे। किसी ने गुरु के सामने, पुराणों में बोलता गुरु के सामने एक शब्द बोलो ही नहीं है। यहाँ तो तर्क वितर्क कर रहे ना, बात बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं इतने बात बोलूँगी नहीं, शायद शिव ने तो नहीं बोला ना। मैंने कहा इधर सत्संग के सामने तूने वो बोला, बात बिगड़ गया। मंडे का बंद किया, फ्राइडे का सिर्फ किया। नहीं, फ्राइडे का भी महीने का किया, ये इस बार अभी फ्राइडे महीने का हुआ है ना। देखो, मेरे सामने तर्क वितर्क आज तक करका लोग किया नहीं। मैंने गलती से बोला मंडे फ्राइडे का बंद करो, महीने का करें। मैंने कहा मेरे को दूर लग रहा है ये, अभी वो महीने के बाद मंडे बेशक नहीं करो, फ्राइडे तो करना पड़ रहा। देखो, मेरी चीज़ तो अलग है, मेरा भक्ति का अलग बात है। कोई उसमें टांग अड़ाना मेरे को पसंद ही नहीं है। आदत है ना घर का लोग, मैं अलग से किसी को तंग नहीं कर रहे। ठीक है, मैं बात वैसे करना चाहे, मैं आपको 2 घंटे दे रहे, मैं उनको भी देने को तैयार है, लेकिन उनको तो 10 बजे खाने का टाइम है, वो है ये पंक्चुअल है ना। मैं तो पूरी रात भी देने को तैयार है, भक्ति छोड़कर भी। मेरे को
मानवों को खुश करना, भगवान को खुश भगवान तो वैसे ही खुश है। देख ली मैंने देख रहे ना, तुला राशि का इतना ज़्यादा, उनका भाई एक ही भाई था रोशन, उनका भी डेथ हो गया। बड़ा मेरी बच्ची बार, अच्छा इतना कम एज में यंग डेथ हो रहे। अभी और भी किसी ने किया, किसी ने इसे किया, मैंने इधर नहीं बोला वैसे। नहीं, आपका आज लास्ट डे है, 31 है ना आज। रा और ता कौन कौन है इधर? रा और ता ये भी उस दिन रो रही थी, मैं इनको सामने बोला नहीं। रोशनी है ना, वो दूसरा रोशनी आ नहीं रहे। हाँ, दूसरा रोशनी आ नहीं रहे काफी टाइम। हाँ, ये भी रोशनी है, ठीक है, थोड़ा फर्क है, नहीं है, थोड़ा फर्क है। अस्पताल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, देखो उसको टाइफाइड हो गया था ना। अच्छा, टाइफाइड हो गया था। उस दिन काम सबसे पहले मैंने पहले नहीं, दो रोज साहब मेरा नंबर सबके पास रखो, मैं इनके लिए परेशान है। ये तीनों का मैंने शिबू को बोला, शिबू बोला इनसे इनका नंबर नहीं है। मैंने नंबर मेरे को है नहीं है, मैं फ़ोन किया नहीं है, ये आज तक फ़ोन किया नहीं है मेरे को। इनका जॉब भी लग गया, गुजरात कहीं गए थे, गुजरात। ये कर सकते थे ना एक बार, आप दूर ही रख रहे हैं ना। ऐसे क्या मैंने आपको डांटा कभी? डांटा नहीं है ना। फिर नहीं, हमेशा आप लोग कोई भी मेरे को तंग नहीं करता। जो कोई मेरे को तंग करता है उनको बोलना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं गृहस्थाश्रम में मैं वैसे कोई जगह जैसे पंचशील में बनाया आश्रम है, आपको पता है ना, मैं कभी गए उधर बैठते, कमरा बना रखा, सब कुछ बना, आपने मुझे देखा। अगर ऐसी जगह होने में फिर भी थोड़ा मैं कर सकते। ये घर तो गृहस्थाश्रम है, गृहस्थ जीवन में मैं ऐसे आपके साथ इधर भी करे उधर भी करे, मुझे किसी को एक अक्षर बोलना पसंद नहीं। मैं कभी किसी को बोलता भी है ना, कभी मेरा भक्ति में रुकावट आ गया, मैं बेचैन रहते हैं। इनको मैंने क्यों बोला? किसी साधक को किसी कारण से मैंने गुस्सा किया पिछले महीने, वो काफ़ी अच्छा सा स्वभाव है सब तरह से, वो बुरा नहीं माना। दूसरे दिन वो मेरे को फिर फ़ोन किया, मैंने सोचा कितना ऐसे है माँ, बोलना पड़ गया मेरे को। आप मुझे ऐसे मौका मत दो, मैं आपको एक शब्द भी बोले, मुझे किसी को कुछ ना बोलने में ज़्यादा अच्छा है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए मेरे को बोलना पड़ता है ना। अभी ये जो प्रवचन बाहर करता है, आज तक किसी ने नहीं किया, ज़्यादातर बाहर का लोग आज नहीं किया। अच्छा, वो जो इम्पोर्टेंट है वही करना, बाकी हटा देना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देख रहे, इसी से बाहर का लोग बहुत खुश है। सुषमा एक दिन बोला था, उस दिन पिछले बार मैं कम बोला, सुषमा उस दिन आई नहीं थे शायद, वो घर में नहीं, लेकिन मेरे को बोला मैंने सारा सत्संग सुना, ऐसे बोला। नहीं आई थी, वहाँ बैठी थी। नहीं, घर में देखा था एक दिन पहले की बात है, पहले की कई बात है। इसका मतलब वो भी देख तो रहे ना। देखो, आप हमेशा सावधान रहो, आपका कोई साधारण लाइफ नहीं है, साधारण लाइफ नहीं है। आपने पूर्व जन्म में, इस जन्म में भी बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे मरने का अवस्था है। बाल यौवन वृद्धावस्था मरने का अवस्था है ना। आपका ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, आपको यहाँ से पार होना। ये खेल कोई खेल तमाशा थोड़ी है।
आज तक किसी ने कभी नहीं सुना ऐसी बात मैं आपको बता रहे। कभी आपको कहीं संसार से मिलेगा भी नहीं जो मैंने पैसे के लिए या मान बढ़ाई के लिए थोड़ी पुराण पढ़ रहे हैं ना। आखिरी तक गवर्नमेंट सर्विस भी अभी बाहर से भी 30 साल से पहले निकाल रहे। बाहर का लोग बोले पहले 60 साल उधर था, अभी 60 साल से नहीं है इधर तो बड़ी चेंजेस कर दिया। 30 साल के करीब नौकरी लगता है, फिर 30 साल ही बाकी रह गया है ना। 30 साल का मतलब 60 साल में रिटायर हो रहा है ना। जैसे आपका लाइफ है, आप पूरा लाइफ जीवन निर्वाह के लिए भागदौड़ी कर रहे हैं, आत्मा का टाइम तो दे नहीं रहे। आत्मा को तो आप टाइम दे नहीं रहे बिल्कुल भी। शरीर को दे रहे, लेकिन जो हमारा ये जीवन यात्रा खत्म होएगा वो तीसरी नींद है। आपको पता है ना, कृष्णा के कारण। कृष्णा तो मेरे पास 19-20 साल में आया। कृष्णा के बाद आए नरेंद्र, बाद में आया ये सब। सबसे पहले कृष्णा, उसके बाद हरदेवी भी जल्दी आए बहुत पहले। कृष्णा का उधर सत्संग कराना मेरे को पसंद तो नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, क्योंकि हर टाइम मेरे को कृष्णा का याद आ रहा है। जिसके साथ ये बीतता है ना उनको हमेशा याद आता है। उनको किसी का भी सुनता है ना अपनापन लगता है, दूर का लगता ही नहीं है, अपना हुआ। अभी उनका कंट्रीब्यूशन भी होता है, ये जो अभी नवंबर में जो कर रहे हैं। मैंने कहा कृष्णा का मन करेगा अभी कंट्रीब्यूशन करना। उनका एक दिन पहले त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं वो। कपड़ा भी नया लगा रखा सत्संग में पहनने के लिए। अभी उनको थोड़ी पता था, किसी एक पल का पता नहीं है। लेकिन अभी उनके लिए तो तीसरा नींद हो गया। पहला नींद है थकावट दूर होने का। बोले थक गए काम काज कर अब मैं आराम करूं। आराम करते करते नींद आता है, वो पहला नींद है। दूसरी नींद ये मैंने पहले भी कई बार, दूसरी नींद वही है, थोड़ा बोलता है ना कच्चा नींद में जगा दिया। दरअसल इसका मतलब नींद पकने का भी तो टाइम चाहिए। पक्का नींद पकना है। दूसरी नींद है ये। तीसरी नींद है उम्र पूरा हो गया, ये असली जीवन है। तुम्हारा पूरा काम खत्म हो गया तुमने। लेकिन उन्होंने तो जितना नंद वाले आत्मा का मरण नहीं होता, मरण तो शरीर का। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। योनि में सीटी को बोलेगा तुम अभी मरकर तुम्हें ब्रह्म पद मिलेगा। सब माया जाल में फंसा हुआ विषयों की आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान का दिव्य नाम का प्राप्ति के लिए भगवान स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाते हैं, सारे शोक। चींटी को बोला तुम्हें ब्रह्म पद मिलेगा मरकर, वो बोल रहा है मुझे चींटी का ही होनी पसंद है। ये कैसे? ये माया का रहस्य है, माया का त्रिगुणमयी अलौकिक क्रांति। माया बड़ा दुस्तर है, सबको ये यात्रा है, सफल हो जीवन यात्रा सफल हो। अभी वो किसी को नहीं जानता, हम उनको योग कर रहे हैं। बोले कौन सा जन्म का तुम्हारा मेरा रिश्ता है। हमने अनगिनती घर छोड़कर आया इधर। हमारा जन्म मरण का परिवार का कोई गिनती नहीं है। मिट्टी से ज़्यादा जन्म हुआ, मिट्टी से ज़्यादा रिश्ता बनाया। मृत्यु ऐसे ही एक छटके में सारा रिश्ता बंद हो जाता है। वो हमें नहीं जानता, हम ही दुखी हो रहे हैं ना उनका वियोग में। वो बोलेगा तुम कौन सा जन्म की बात कर रहे हैं, कौन सा रिश्ता है। आत्मा का मरण नहीं होता, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। मैंने आपको जन्म से बोल रहे, जन्म मरण मृत्यु, जन्म मरण वृद्धावस्था, रोग को भी याद करना। भगवान भी जब अवतार लिया था
शिवजी ने बोला मेरा मरण नहीं हो। ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म अलग है, पता है ना। आप ये ब्रह्मा को ब्रह्म नहीं बोलो, ब्रह्म अलग है दुर्गा के साथ का, उनका पुत्र है। ये तीनों में गहराई में बताया नहीं है आपको, ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताने का। वो ठीक है, अच्छा मैं याद कर रहा था। ब्रह्म और ब्रह्मा, लेकिन शिवजी का वरदान है माँ से, वो वर मांगा। ब्रह्मा कुछ नहीं है, ये तो आपको पता है ना। ब्रह्मा को ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, दुर्गा के साथ है। बाकी इनका पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश, बताया था ना। हाँ जी। लेकिन शिवजी सबसे छोटा है, विष्णु जी से सबका भरण पोषण करने वाला है। महाविष्णु सबका भरण पोषण करता है, ब्रह्मा उत्पन्न करता है, शिव संहार करता है। शिवजी ने बोला मांगा है मेरे को मरण ना हो, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, मरण तो तुम्हारा होगा, मैं लंबी उम्र करेगा, तुम्हें आयु लंबा करेंगे। भगवान भी शरीर में आया, उनको भी शरीर छोड़ना है, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त हूँ। जो आप मेरे से जुड़ी हुई है बहुत सारे साधक, आप मुझे मौका दो, मैं आपको और आगे बढ़ाऊं, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई मेरे को तंग ना करे, जिद नहीं करो। जिद करता है ना, मैं कुछ नहीं बोलेगा, ब्रह्म भगवान तो बहुत बड़ा दंड देगा, बहुत बड़ा दंड दे, हैरान हो जाऊंगी। अगर भगवान के सामने तर्क वितर्क करे भगवान माफ कर देगा, लेकिन गुरु के सामने तुम तर्क वितर्क करेगा भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। किसी ने गुरु माना है, गुरु के सामने एक महीना बीत गया, गुरु ने देखा अरविंद दिखता नहीं है, जबकि बोल सकता है, वो बिना पूछ कर भी बोल सकता है। हाँ, अरविंद लेटा हुआ पानी में बाढ़ रोकने के लिए। आपने पढ़ा ये सब पढ़ा, लेकिन यहाँ तो गुरु या मानव नहीं, चंडाल समझ लो, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं माँ जी जो बोल रहे हो, नहीं, गुरु माना है ना। हाँ जी। मैंने सुना है जब आचार्य या किसी ने गुरु गीता, मैंने तो नहीं पढ़ा, समय नहीं मिला मेरे को। गुरु का महत्व पढ़ा आपने कहीं? हाँ जी, हाँ जी माँ जी। फिर हर बात पर जो करे वो सर्व। हाँ वही है। फिर एक महीने के बाद गुरु का ध्यान गया, हर में तो दिख नहीं रहे, जबकि वो पहले भी बोल सकता था। वो बोला, भूल गया, तब बोला आपने उनको बाढ़ रोकने के लिए ना, बाढ़ रुका नहीं है, वो उधर लेट गया। अच्छा एक और बात है, आपने ये भी पढ़ा होगा, गुरु ने लगातार आपको 3 साल तक दंड देने के बाद गुरु मंत्र देता है, पढ़ा कहीं से? हाँ जी माँ जी, शुक्रान। हाँ पढ़ा है ना। मैंने सारे पुराण पैसे के लिए, पद के लिए नहीं किया, मेरा जन्म से लेकर के सारे पुराणों को निचोड़ आपको दे रहे। गुरु मंत्र देने से पहले वो 3 साल लगातार बोले कल आना, पढ़ा आपने? कल आना, कल बताएंगे। 3 साल कम नहीं है, रोज ही बोल रहे 3 साल। 3 साल तक वो आते रहे। आखिरी में गुरु ने देखा ये 3 साल तक एक दिन भी छोड़ा नहीं है, आ रहे, इनको कल कल बोल रहे, तर्क नहीं किया ना आपने, हमारे से कल कल बोला, कल तो 3 साल गए थे तो कल नहीं आ रहे। वो गुरु जो बोला है ना कल आना, बाद में गुरु ने देखा ये आ तो रहे, तर्क कोई शब्द भी नहीं निकाल रहे,
कहते कल ये आएगा ना इसका। कूड़ा अच्छा पढ़ा आपने, आपने ये कहाँ से पढ़ा? कूड़ा डाल देना ऊपर से, शब्द नहीं निकाला, कूड़ा डाल दिया। अच्छा ये जीत गया। यहाँ तो गुरु एक शब्द भी बोलेगा मैं तो करूंगी, पता चला होगा। मैंने आपको कभी बोला नहीं, आप हंस रहे सभी। किसी ने आपको बोला होगा? ये तो मैं पहली बार बोल रही अभी आपको, है ना? हो गया ना गड़बड़, हो गया गड़बड़। मेरे साथ नहीं किया, घर का लोगों के सामने बोला, तर्क वितर्क किया, बहुत ज्यादा कांड हो गया घर के अंदर, बहुत ज्यादा। वो मैं अभी इधर आपको नहीं बता रहे, शायद थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत बता, सबको बोलने का बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसे करना चाहिए। सतगुरु भगवान की कौन बोल रहे? क्या बोल रहे? सतगुरु भगवान अच्छा देखो, वातावरण में प्रगति, जब आपको किसी को भोजन अच्छा देगा, गंगा जल भी कंड के नीचे मलमूत्र बन जाएगा, लेकिन वाणी का हमेशा दुरुपयोग नहीं करना। आपका वायुमंडल में आपका वाणी घूमेगा, हाँ वायु भगवान आपको ये परलोक तक ले गया। वाणी प्रिय वचन का हमेशा बोले, प्रिय शोभ उत्पन्न नहीं करने वाला प्रिय वचन बोलो, वाणी का निग्रह करो। इधर तो तर्क भी तो गुरु को नहीं छोड़ रहे, पता है ना? जीवन में सबसे ज्यादा चिपका हुआ मल वही है अहंकार। अहंकार से जो हमारे पास जो उन्नति है, भक्ति का भी उन्नति है, जो भी उन्नति है, सारे गौरव जो भी है वो भगवान का ही है। हमारे पास तो कुछ नहीं है ना। अगर हम भक्ति में आ गए या धन संपत्ति में आ गए या संसार की दृष्टि में आ गए, वो गौरव सारे भगवान का, हमारा तो नहीं है ना, नहीं है ना। उसको लेकर आप अहंकार मत बनो बिल्कुल भी। मेरे से बढ़कर कोई नहीं है जीवन में, नाखून से लेकर सिर तक का। मेरी बात का याद करना, ये चिपके हुआ मैल है, ये जल्दी नहीं निकलने वाला है। ये मैल तो जितना ज्यादा है चिपका हुआ है, अहंकार जीवन में सबसे ज्यादा आपको पतन करेगा। अहंकार में यही होता है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे से बढ़कर। अगर भक्ति का अनंत है, भक्ति में भी अब आगे होगा ना, आप कभी चौधरी मत बनना। आपने कोई भी शुभ कर्म आप करते हैं ना, आप भूल जाओ भगवान शुभ कर्म कराए, आप उसमें जबरदस्ती खर्च नहीं करना। किसी ने किया है, उनका नरक अभी इधर शुरू हो गया। तूने अपनी मर्जी से सेवा करे, सेवी को पता ना चले। पहले भी बोला ना, सेवा करते रहो, जितना भी सेवा करो, जो सेवा लेने वाला बोले लोग बोलते ये किसने किया, ये किसने किया, पता करते रहेंगे, सेवी को पता नहीं चलेगा। जिससे मान लो किसी समाज में किसी जगह सब उठने से पहले दरी बिछाया, पानी रख दिया, प्रबंध किया, बहुत सारे लोग आया, सब प्रबंध है, वो पूछता है बताइए तो किसने किया? कभी किसी ने किया? इसे किया नहीं है ना, करता ही नहीं है। मैं आपको बोले, आप जो शुभ कर्म करे, सेवा करो, सेवी को पता ना चले ये किसने किया, तो रखता आएगा। मान लो यहाँ का भी समझो, एक उदाहरण के लिए, आप आने से पहले इधर दरी बिछाया, ये किया, पानी रखा, सब कुछ किया, आप बाहर से आकर देखे ये सब किसने किया? यहाँ ऐसे करता है, यहाँ तो डिंडोरा पीट कर करेगा। मैंने ड्रम में पानी भर दिया, मैंने प्याऊ खोला, सब जगह डिंडोरा पीटेगा, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। बाद में जाकर कुछ टाइम के बाद वो हकदार बनेगा, मैंने रखना ये। अरे
तुमने ये क्यों रखा ये हक? किसी ने पूछा तुमको ये हक किसने दिया? किसी ने इस सत्संग में किसी से पूछा तुमको ये अधिकार किसने दिया? आज की बात नहीं है, 15 साल पहले की बात है। मैं इधर नाम नहीं ले रहे, दोनों पार्टी का नाम ले रहे हैं। उसने तो प्रोफेसर BRS लिया, वो उसने किसी से साधक से पूछा तुमको ये अधिकार नहीं किसने दिया? एक बाहर का ओपन जगह ये धरती किसी का बाप का थोड़ी है। उसने हड़प दिया, सत्संग के लिए पूछा है, वो बहुत सारा पैसा मांग रहे, सड़क सत्संग के लिए, एक गंडे के लिए, पता है ना आपको? एक गंडे के लिए पैसा मांग रहे। देखा गया ये एक गंडे के लिए पति संबंधित बात कर रहे हैं, है ना? भगवान की संपत्ति प्रवचन करने के लिए मेरा आदत है, मैं इस तरीके से 24 आवर्स बढ़ती है। सिर्फ नहाने के लिए इसकी आदत हो गया ना मेरा। मैं यहाँ तक आया ऐसा लग रहा है मैं अंडमान गई हूँ। आप ये नहीं सोचना भी घर का लोगों को प्रबंध किया ना, ये किसकी वजह से? सत्संगियों का करतूत की वजह से लड़के को 4 बार आना पड़ा। आया मैंने कहा तू इधर नहीं बैठे। जब घर का लोगों को मैंने मंदिर ही नहीं दिया, आपने देखा मंदिर दिया नहीं दिया? घर से मतलब नहीं है, आपका पूर्व जन्म का मेरा रिश्ता है, ये मैं अच्छी तरह से निभाने दो। टांग नहीं अड़ा दो, चौधरीपन नहीं करो बिल्कुल भी। आप एक बार चुप कर तो देखो गुरु के सामने। आपको वाणी का विषय लिए आप बहुत ज्यादा आनंद करेगा। कभी मैं तो वैसे आपको तंग करती नहीं है, कभी नहीं कहे ना। अगर मान लो मैंने जीवन में आपको तंग कर दिया, आप तर्क वितर्क नहीं करो, आप हट नहीं करो। मैं अपने ऊपर नहीं ले रहे। भगवान तो आपको हजारों दंड देगा, हजारों करोड़ों अपमान करेगा। वो अपमान तुम्हारा प्रसाद है। तुमने ऐसे काम कर रखा, गुरु के सामने बोला है, आपको मैंने हट योग बताया। बताओ हट योग बताया? मैं आपको चुप साधन बताया, मैं आपको तंग कर रहे। जबकि इन 4-5 लोगों को मैं देकर मैं घर जाकर रास्ते में भी सोचा, शिवू को भी बोला, शिवू बोला घर जाकर इनको फ़ोन कर देना। फ़ोन तो मैं ज़िंदगी में किया नहीं, ये बेचारा वो तो मेरे को कभी फ़ोन नहीं किया। मेरे सामने चारों का फोन चेहरा दिख रहता है। ये पहले ऐसे नहीं थे ना। मैं इनको कितने साल हो गए आप आए हुए? 2-3 साल हो गए ना, 2-3 साल बच्चों को 5 साल हो गए। देख लो, एक दिन भी छोड़ा नहीं। मम्मी को तो ज्यादा हो गया। उनको देखकर मेरे को शिबू से देखते नहीं, शिबू ने भी बोला ना, बहुत फर्क पड़ गया है इनमें बड़ा फर्क पड़े। मेरे से बोले अभी फोन करो। मैंने कहा मुझे तो फोन नंबर पता नहीं है। आप ऐसा ना करें, आपसे रहा नहीं जाता। दिन में 12 बजे के बाद कर देख लेना किसी टाइम। 12 बजे तक में मैं नहाने का भी मैंने देर कर दिया, क्योंकि मेरा बहुत सारा आदत हो गया पुरानों को निचोड़ आपको देने का। आप मेरी अगर जो नापसंद की बातें सहन कर देखो, सहन तो करो ना। मैं आपको कड़ू वचन बोलते कोई, आप हट कर तो आपका पतन हो ना। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, हट करेगा कर का लोग नफरत करेगा, उनको पता चलेगा यही परिणाम है, यही शिक्षा है हट करने का। मैं अभी नाम किसी को भी नहीं ले रहा, किसी का भी। जो करता है उनको थोड़ा पछतावा करो। तुम्हारा हट करने का कौन सा अधिकार है मेरे साथ? इतना मेरे को दया आ रहा है। मैं चाहती हूँ कई लोगों का देखकर मैं को परेशान हो गया। एक दो को मैंने वो बात कर भी लिया, किसी के थ्रू बोला। उनका आपको बांटे हुए देखकर मेरे को लग रहा है ये क्यों मैंने आपको माना किसी को। एक बार फोन कर तो दे दो, डरो नहीं, अपनापन करो। आपसे रहा नहीं जाता। ये चारों का मेरे को रोज याद आ रहा था। हालत माँ का ज्यादा खराब
क्या हो गया इनका, कुछ बीमार हो गए हैं? क्या हो गया भाई आपके बिना मेरा? आपके बिना ऐसा अभी नहीं करना, ठीक है? चेयरफुल हो, वो सब बहुत ज़्यादा ऑफिस जा रहे रोज। देखो बिना कारण से फर्क आ गया। आप नित्य आनंद में रहो। जहाँ तक आपका नापसंद की बात है, भगवान से सामने, फोटो के सामने बोलो। मैं अपने आप को मानती नहीं है, लेकिन आपने मेरे को गुरु मानने के लिए मैंने आपको बोला, आप मुझे को गुरु मानो। मैंने तो नहीं कहा ना आपको। आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ मेरे वचनों से? नहीं, फिर आप उसका ज्ञान का करें, आप हट करने का कौन सी बात है बताओ? जीवन ही बदल दिया। आप कह रहे हो कि यह दिया, जीवन ही बदल दिया। आपने माँ जी इतना भर दिया है ना सबको अंदर से, सबकी झोलियाँ भरी है माँ जी आपने, अंदर से इतना भर दिया है इसलिए। ज्ञान दिया है इतना भर। आप आनंद में रहो। देखो नागी बैठे हैं, कैसे चेयरफुल होगा ज्ञान के लिए। इनका हेल्थ थोड़ी अलो कर रहे हैं, लेकिन आनंद में रह रहे हैं। देख ले कैसे चेयरफुल हो रहे। इसीलिए सरिते असुदेव को पाकर उसमें चंद्रमा उसकी भक्ति का भक्ति ना करे, उनको नहीं मानना, वो तो और नरक है। और नरक की रचना कर रहे, नरक की रोज रहे, गुरु के साथ कंपटीशन कर और नरक आपके आनंद की और नरक नहीं रचो। नरक तो रच नरक